हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो रेशमा काजल की मम्मी की तरफ और काजल की तरफ देख रहे थे। तो ऐसे देखते देखते रेशमा से अचानक से काजल की मम्मी को बोल देती है कि मम्मी अब मुझे भी कॉलेज जाना है। और काजल चलो कॉलेज जाते हैं। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि क्या कॉलेज जाओगी अभी? हाँ, और क्या काजल भी कॉलेज जाएगी? हाँ, नहीं, कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है? मत जाओ, कॉलेज मत जाओ अभी, ठीक है? तो तभी रेशमा बोलती कि अरे मम्मी, क्या कॉलेज नहीं जाओ अभी? हाँ, काजल मुझे ऐसे अचानक से ऐसे कॉलेज से लेके चली आई। हाँ, अब क्या है, मुझे तो कॉलेज जाना पड़ेगा ही ना। हाँ, क्या है, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं कॉलेज जाऊंगी। और काजल तुम भी चलो। नहीं मम्मी, कॉलेज जाना पड़ेगा मुझे। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि क्या है? हाँ, क्या है? अब कोई बात नहीं ना, क्या है? क्या काजल तुम्हें अचानक से कॉलेज से लेके आई तो तुम्हें कॉलेज अभी जाना पड़ेगा? क्या है? हाँ, नहीं ना, मैं बोल रही हूँ ना, मत जाओ। मत जाओ, कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं अभी, ठीक है? तो काजल की मम्मी जब ऐसे बोलती तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि हाँ ना, मम्मी तो सही बोल रही है ना। हाँ, क्या है, कॉलेज जाना है तुम्हें? हाँ, क्या है, नहीं जाएंगे कॉलेज? नहीं, तुम नहीं जाओगी कॉलेज और मैं भी नहीं जाऊँगी, ठीक है? हाँ, अभी हम नहीं जाएंगे कॉलेज। क्या है रेशमा, तुम भी ना? हाँ, क्या है, अभी नहीं जाएंगे कॉलेज। हाँ, और शाम को घर चले जाएंगे। हाँ, अभी हम रहते हैं ना यहाँ पे। हाँ, मेरे घर पे रहो ना तुम, ठीक है रेशमा? हाँ, शाम को हम घर चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ, क्या है, अब तुम पढ़ाई नहीं करोगी? हाँ, पढ़ाई नहीं करोगी? घर जाना है हमें। अगर कॉलेज नहीं जाना तो ठीक है, चलो घर जाते हैं। काजल, पढ़ाई है, पढ़ाई करोगी तुम? तो तभी काजल बोलती कि क्या है मम्मी, देखिए ना। तो तभी रेशमा को काजल की मम्मी बोलती कि क्या है रेशमा, ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, क्या है? ठीक है ना, शाम को घर चले जाना। हाँ, तुम काजल को लेके यहाँ पे रहो ना, शाम तक रहो और शाम को घर चले जाना तुम काजल को लेके, और काजल पढ़ लेगी शाम को घर जाके। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे मम्मी, मैंने उसे जो नोट करवाए उसे अब वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो पढ़ेगी, उसके बाद मैं उसे फिर से नोट करवाऊंगी। तो क्या है, नहीं ना, अभी जाना पड़ेगा अभी। नहीं, वो अभी पढ़ाई करने बैठेगी। अगर कॉलेज नहीं जाना ठीक है, अभी पढ़ाई करने बैठे। हाँ, इसलिए मैं इसको बोल रही थी घर जाने के लिए। अभी पढ़ाई करने बैठे, वो पढ़ाई तो करे ना, पढ़ाई करनी तो ज़रूरी है ना मम्मी। मैं क्या है, मैं अच्छे के लिए बोल रही हूँ ना। हाँ, काजल के अच्छे के लिए ना मैं बोल रही हूँ। तो तभी काजल की मम्मी बोलती हाँ, तुम अच्छे के लिए बोल रही हो, मैं जानती हूँ तुम काजल के अच्छे के लिए बोल रही हो। हाँ, काजल सही बोल रही है, तो ठीक है। रेशमा तो सही बोल रही हो तुम, अब तो ठीक है। तो काजल जाओ, तुम रूम पे जाओ रेशमा को लेके और तुम जाके पढ़ाई करो। हाँ रेशमा, ठीक है ना? अभी यहाँ पे ही पढ़ाई करने बैठ जा काजल, यहाँ पे ही रहो शाम तक। तो तभी रेशमा बोलती हाँ, ये आपने सही बोला मम्मी, ठीक है, ठीक है, तो चलो तुम्हारे रूम पे चलो काजल। चलो पढ़ाई करने बैठोगे, चलो। तो तुम काजल बोलती हाँ, अरे क्या है मम्मी, नहीं करनी पढ़ाई अभी, क्या? तो तभी काजल को रेशमा बोलती कि क्या है, चलो पढ़ाई करने बैठोगे, चलो चलो अभी, चलो। तो तभी काजल बोलती नहीं ना। हाँ, तो तभी रेशमा बोलती क्या नहीं ना, चलो पढ़ाई करने बैठोगी, चलो। तो काजल अपने मम्मी को बोलती क्या मम्मी, बोलिए ना रेशमा को, कुछ बोलिए ना। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि क्या बोलूँ मैं? तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है ना रेशमा, जो बोल रही है। तो जाओ पढ़ाई करो काजल, जाओ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है रेशमा, जो बोल रही है एकदम सही बोल रही है, पढ़ाई करना ज़रूरी है ना। जाओ काजल, जाके पढ़ाई करो। तो काजल क्या, क्या है मम्मी, आप ऐसे बोल रहे हैं, आप रेशमा की बातें सुन रहे हैं? तो तभी काजल की मम्मी, अरे देखो,
मैं रेशमा की बातें सुन रही हूँ इसलिए क्योंकि रेशमा जो बोल रही है एकदम सही बोल रही है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है, इसलिए मैं रेशमा की बातें सुन रही हूँ ना। हाँ, क्योंकि रेशमा एकदम सही बोल रही है जो बोल रही है। वो तो गलत कुछ भी नहीं बोल रही ना, पढ़ाई करनी तो ज़रूरी है ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है ना। हाँ, तो क्या है, इसलिए मैंने ऐसे बोला कि जाओ जाके पढ़ाई करो। जाओ, रेशमा जो बोल रही एकदम सही बोल रही है। जाओ जल्दी जाओ, जाके पढ़ाई करने बैठो। तो तभी रेशमा बोलती है काजल को, अब सुन लिया तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला। तो चलो पढ़ाई करने बैठो, चलो। तो तभी काजल बोलती है, क्या है यार, मुझे भी नहीं पढ़ाई करनी ना, क्या है। तो तभी रेशमा बोलती क्या है, चलो चुपचाप पढ़ाई करने बैठो, चलो। क्या पढ़ाई नहीं करनी अभी तुम्हें, चलो चुपचाप पढ़ाई करने बैठो कि तुम, चलो काजल चलो। तभी काजल बोलती कि चल ठीक है, चलो जाती हूँ मैं पढ़ाई करने, चलो। तो तभी रेशमा बोलती हाँ ठीक है, चलो अभी जल्दी चलो। तो रेशमा का हाथ काजल ऐसे पकड़ी हुई थी, तो रेशमा उठ के खड़ी हो जाती है और काजल उठ के खड़ी हो जाती है, और काजल रेशमा का हाथ नहीं छोड़ती है, काजल रेशमा का हाथ से पकड़ी रहती है, और ये दोनों एक साथ ही ऐसे सफ़ेद उठ के खड़े होते हैं। और रेशमा काजल की मम्मी को बोलती कि मम्मी मैं जा रही हूँ हाँ, काजल के रूम पे। हाँ, तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है जाओ, और काजल जाओ पढ़ाई करो जाओ। तो काजल बोलती हाँ हाँ जा रही हूँ मम्मी, जा रही हूँ, चलो रेशमा चलो। तो तभी रेशमा बोलती हाँ चलो। तो काजल और रेशमा ये दोनों चले जाते हैं। रेशमा चली जाती है काजल के रूम की तरफ, और काजल रेशमा का हाथ से पकड़ी रहती है, और ये दोनों रूम की तरफ चले जाते हैं। और काजल अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और रेशमा भी काजल के रूम के अंदर घुसती है। तो रेशमा जब काजल के रूम के अंदर घुसती है तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि अब मेरा हाथ छोड़ो काजल, और जाओ जाके पढ़ाई करने बैठो, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी काजल बोलती कि ठीक है। तो काजल रेशमा का हाथ छोड़ देती है। फिर काजल सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है और अपना बैग लेती है, उसके पास एक छोटा सा बैग था, तो वो बैग लेती है और लेके वो नोटबुक उस बैग से बाहर निकालती है। फिर काजल ऐसे पढ़ने बैठ जाती है वो नोटबुक लेके, मतलब रेशमा सीधा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है, और रेशमा काजल की तरफ देखने लगती है। तो वे काजल पढ़ाई करने लगती है। तो वे काजल बहुत देर तक ऐसे पढ़ाई करी थी, और रेशमा इधर पे काजल की तरफ ऐसे देखे जा रही थी। इधर पे काजल का जब पढ़ाई करना हो जाता है तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि मेरा पढ़ाई करना हो गया है, ये लो नोटबुक। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ पढ़ाई करना हो गया तुम्हारा। तो तभी काजल बोलती कि हाँ हो गया है पढ़ाई करना, पकड़ो नोटबुक लो। तो तभी रेशमा काजल के हाथ से नोटबुक लेती है और बोलती कि चलो बोलो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ बोल रही है। तो काजल रेशमा को बोलने लगती है, इधर पे रेशमा काजल की बातें सुनने लगती है। तो काजल का जब बोलना हो जाता है तो तभी काजल बोलती कि ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, तो चलो अभी नोट करो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ हाँ ठीक है नोट कर रही हूँ, ठीक है। तो काजल ऐसे बोलती है जब, तो तभी रेशमा काजल के हाथों पे नोटबुक दे देती है। तो तभी काजल नोट करने लगती है, तभी रेशमा काजल को बोलने लगती है, और रेशमा इधर पे काजल को पढ़ाने लगती है। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जब दोपहर हो जाती है तो तभी काजल की मम्मी काजल के रूम की तरफ आती है और काजल के रूम के अंदर घुसती है, और काजल के रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास आती है और खड़ी हो जाती है काजल की मम्मी, और काजल को और रेशमा को बोलते कि अब दोपहर हो गई है, चलो तुम दोनों खाना खा लो। तो काजल की मम्मी जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल नोट करना बंद करती है, और काजल रेशमा को बोलती कि चलो खाना खा लेते रेशमा चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल बोलती है कि अब तो चलो रेशमा चलिए मम्मी जाते। तो काजल ये बोल के बेड के ऊपर वो नोटबुक को रख देती है, और काजल बेड से उतर खड़ी हो जाती है, और रेशमा भी बेड से उतर के खड़ी हो जाती है, और ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। और तभी काजल की मम्मी भी रूम से बाहर निकल जाती है इन दोनों के साथ,
और सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाते हैं और नीचे हॉल के साइड पे आके सीधा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो काजल और रेशमा ये दोनों डाइनिंग पे बैठ जाते हैं और काजल की मम्मी भी डाइनिंग पे बैठ जाते हैं। और काजल की मम्मी डाइनिंग पे बैठ के बोलते कि रेशमा अब मैं खाना खिलाऊंगी, ठीक है, मैं तो काजल को खाना खिला देती हूँ तो तुम्हें भी खाना मैं खिला दूँगी, ठीक है रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ क्या क्या मम्मी, अब नहीं, मुझे खाना खिला देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, हाँ मैं खा सकती हूँ। और काजल वो खुद से खाना खाती है, हाँ अब आपको पता है वो खुद से खाना खाती है अभी। अब मैंने सिखाया है उसे मैंने बोला है कि खुद से खाना खाने के लिए, तो वो खुद से ही खाना खाती है अभी। तो तभी काजल की मम्मी काजल को बोलती कि हाँ तुम खुद से खाना खाती हो काजल। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मम्मी मैं खुद से खाना खाती हूँ अभी, वो रेशमा ने मुझे बोला है ना कि खुद से खाना खाना सीखना चाहिए, तो मैं भी खुद से खाना खाती हूँ, पता है मम्मी। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ये तो अच्छी बात है, हाँ अब रेशमा तुमने अच्छा किया, हाँ काजल को ऐसे बोल के, हाँ ऐसे खुद से खाना खाने के लिए। हाँ क्या है, काजल तो खुद से खाना ही नहीं खाती थी, पता है मैं ही खाना खिला देती थी उसे, खुद से खाना ही नहीं खाती है वो। अभी तुमने उसे खुद से खाना ऐसे खाने के लिए बोला, हाँ अभी वो खुद से खाना खाती है, क्या बात है। हाँ रेशमा तुमने बहुत अच्छा किया ये, हाँ तो ठीक है ना, तो क्या है, तो आज मैं खिला देती हूँ ना, हाँ और काजल अब से तुम खुद से ही खाना खाओगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ ना। और रेशमा भी है ना, तो रेशमा को भी खाना खिला दूँगी मैं। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती अब नहीं नहीं मैं खा सकती हूँ, खुद से खाना मैं खा सकती हूँ मम्मी, मैं खा लूँगी, आप काजल को चाहे तो खाना खिला सकते हैं, मैं खुद से खा सकती हूँ मम्मी। तो तभी काजल की मम्मी थी क्या क्या है, हाँ क्या है, मैं तुम्हें भी खाना खिला दूँगी, हाँ क्या है, सिर्फ काजल को क्यों खिलाऊँ मैं, मुझे तुम्हें भी खाना खिला देने का मन कर रहा है अभी, तो मैं तुम्हें भी खाना खिला दूँगी, क्या है, चुप रहो तुम रेशमा, ठीक है, और मैं दोनों को ही खाना खिला दूँगी, ठीक है, अभी चुपचाप बैठी रहो तुम रेशमा। तो काजल की मम्मी ऐसे बोलती है और काजल की मम्मी एक प्लेट पे खाना लेती है और रेशमा के मुंह के सामने खाने का निवाला जब करती है, तो तभी रेशमा ऐसे काजल की मम्मी की तरफ देखने लगती है। तो तभी काजल की मम्मी बोलती है अरे क्या हुआ, अरे खाओ खाना, क्या ही क्या देख रही हो। तो तभी रेशमा बोलती है नहीं कुछ भी नहीं, खा रही हो। तो रेशमा ये बोल के खाने का निवाला अपने मुँह पे लेती है और रेशमा खाने लगती है। तो तभी काजल की मम्मी काजल को भी उसे खाना खिला देते हैं और काजल भी खाने लगती है। अदर पे काजल की मम्मी रेशमा की तरफ और काजल की तरफ देखने लगते हैं। अदर पे रेशमा खाना खा रही थी, तो रेशमा खाना खाते खाते काजल की मम्मी की तरफ देखने लगती है। तभी काजल की मम्मी रेशमा की तरफ देख रहे थे और काजल की तरफ देख रहे थे। तो काजल की मम्मी रेशमा को बोलती कि अरे क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, रेशमा क्या हुआ है। तो तभी रेशमा बोलती है काजल की मम्मी को कि नहीं मम्मी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो तभी काजल की मम्मी बोलती नहीं कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, हाँ तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, हुआ क्या है, कुछ हुआ है क्या। तो तभी काजल घर पे बोलती है अपनी मम्मी को कि अब मम्मी मुझे लगता है शायद रेशमा को रेशमा की मम्मी की याद आ रही है, हाँ आप ऐसे खाना खिला दे रहे ना रेशमा को, मुझे ये लग रहा है कि उसे अब उसकी मम्मी की याद आ रही है, इसलिए वो ऐसी कर रही है। तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल की मम्मी रेशमा को बोलती क्या काजल क्या सही बोल रही है, हाँ तुम्हें क्या तुम्हारी मम्मी की याद आ रही है अभी रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मम्मी काजल सही बोल रही है, वो सही बोल रही है। अब दरअसल मेरी मम्मी भी ना मुझे ऐसे खाना खिला देती थी ऐसी, इसलिए अभी मुझे आपको देख के मेरी मम्मी की याद आ गई, आप मुझे ऐसे खाना खिला दे रहे ना, इसलिए काजल सही बोली, मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई।
तो तभी काजल बोलती है देखा, हाँ देखा मम्मी, मैंने सही बोला, देखा। तो तभी काजल की मम्मी रेशमा को बोलती कि क्या है, तो मुझे अपनी मम्मी समझो ना, मैं तुम्हारी मम्मी तो हूँ ना। हाँ मुझे पता है अभी भी काजल के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम तो मेरी होने वाली बहू हो ना। हाँ, और काजल की पढ़ाई ख़त्म जब हो जाएगी तब तो तुम्हारी साथ ही काजल की शादी होगी ना। तो तुम होने वाली मेरी बहू हुई ना। तो तुम मुझे अपनी मम्मी समझ सकती हो ना। हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी तो हुई ना। या नहीं? हाँ, क्या मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ अभी? क्या तुम मुझे अपनी मम्मी अभी नहीं समझ सकती रेशमा? तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं मम्मी, अब नहीं ना, मैं अब समझ सकती हूँ ना आपको, मेरी मम्मी, और आप तो मेरी मम्मी हुई ना। हाँ, तो क्या है, क्यों नहीं समझूँ आपको मेरी मम्मी? हाँ, आप काजल की मम्मी है, मतलब मेरी भी मम्मी हुई ना। हाँ हाँ ना, मैं आपको मेरी मम्मी समझूँगी। हाँ, तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ, तो मुझे अपनी मम्मी समझना, ठीक है। अब चलो चलो खाना खाओ चलो। तो काजल की मम्मी ये बोल के फिर से रेशमा को खाना खिला देती है और रेशमा खाना खाने लगती है। तभी काजल की मम्मी काजल को भी खाना खिलाने लगती है। तो काजल की मम्मी जब काजल को और रेशमा को खाना खिलाना हो जाता है तो तभी काजल की मम्मी काजल को और रेशमा को बोलती कि अब जाओ तुम दोनों रूम पे जाओ अभी, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, अब चलो रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो रेशमा और काजल ये दोनों डैडी सर के खड़े हो जाते हैं और सीधा रेशमा काजल के साथ चली जाती है काजल के रूम की तरफ। तो फिर काजल की मम्मी जब देखते हैं रेशमा और काजल चले गए तो तभी काजल की मम्मी से मुस्कुराने लगती है डाइनिंग पे बैठ के, और ऐसे अपने प्लेट पे खाना लेती है और खाने लगती है काजल की मम्मी, और मुस्कुराने लगती है काजल की मम्मी इधर पे बहुत ही ज़्यादा। उधर पे रेशमा काजल के साथ काजल के रूम की तरफ चली जाती है और रेशमा काजल के रूम के अंदर जब घुसती है और काजल भी जब अपने रूम के अंदर घुसती है तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि हम अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे ना। हाँ, अभी तो दोपहर है ना रेशमा, हम तो रेस्ट करेंगे ना हम। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ रेस्ट करेंगे अभी चलो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ तो ठीक है चलो रेस्ट करेंगे। तो काजल ये बोल के सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और काजल अपना नोटबुक लेती है और लेके नोटबुक को बेड के ऊपर एक साइड पे रख देती है। उधर पे रेशमा भी बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है और काजल बेड पे लेट जाती है। तो तभी रेशमा भी बेड पे लेट जाती है। तो रेशमा जब बेड पे लेटती है तो तभी काजल रेशमा को हक कर लेती है। तो तभी रेशमा भी काजल को हक कर लेती है। तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर देखते देखते जब शाम होती है तो तभी देखा जाता है कि हॉल के साइड पे काजल की मम्मी बैठी हुई है और काजल के पापा भी बैठे हुए हैं और काजल की मम्मी काजल के पापा के साथ बात कर रहे हैं। तो काजल की मम्मी काजल के पापा के साथ बात कर रहे थे तो काजल के पापा से राज़ी हो जाते हैं और बोलते कि हाँ हाँ ठीक है मैं राज़ी हूँ। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है आप राज़ी हैं ना। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ मैं राज़ी हूँ ठीक है। तो काजल के पापा मम्मी इधर पे ऐसे करके बातें कर रहे थे तो तभी हॉल के साइड पे आ जाते हैं काजल और रेशमा, ये दोनों ही आ जाते हैं और हॉल के साइड पे आके सीधा काजल सोफ़े के पे आ जाती है रेशमा को लेके, सीधा सोफ़े के पे आके खड़ी हो जाती है और रेशमा भी सोफ़े के पे आके खड़ी होती है काजल के साथ। तो तभी काजल की मम्मी काजल को रेशमा को बोलती अरे तुम दोनों आगे, हाँ चलो बैठो। तो तभी रेशमा बोलती नहीं मम्मी, अब मुझे अभी घर जाना है, शाम होगी ना। हाँ अभी घर जाना है मुझे। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मम्मी अब मैं जाती हूँ, हाँ रेशमा को लेके रेशमा के घर जाती हूँ। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है तो जाओ और ध्यान से जाना तुम दोनों, हाँ और सुन के जाओ ये बात मेरी, हाँ कि
काजल तुम्हारे पापा मान गए, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि वो तो मुझे पता ही है कि पापा मान ही जाएंगे, आप मान गए मतलब पापा भी मान जाएंगे ना, तो क्या है, मैं जानती थी ना पापा मान जाएंगे। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ना, मैं मान गई, उसका मतलब तुम्हारे पापा को भी मानना पड़ेगा ना। तुम्हारे पापा मान गए, ठीक है। और रेशमा ठीक है ना। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, तो जाओ काजल, जाओ तुम रेशमा के साथ जाओ। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मम्मी मैं चाहती हूँ, ठीक है, अब मैं जाती हूँ, चलो रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो रेशमा और काजल सीधा घर से बाहर निकल आते हैं ये बोल के, और घर से बाहर निकल के सीधा काजल बाइक पे बैठ जाती है। तो तभी रेशमा भी बाइक पे बैठ जाती है और काजल बाइक स्टार्ट करती है और काजल निकल जाती है रेशमा के घर के लिए। और काजल थोड़ी देर बाद ही रेशमा के घर पे पहुंच जाती है और रेशमा के घर के सामने बाइक रोकती है। तो तभी रेशमा बाइक से उतरती है, तो तभी काजल भी बाइक से उतरती है और ये दोनों सीधा घर के अंदर जाते हैं। और घर के अंदर जाके रेशमा घर का मेन दरवाज़ा लॉक करती है और रेशमा सीधा चली जाती है अपने रूम की तरफ, और काजल भी चली जाती है रेशमा के रूम की तरफ। और रेशमा के रूम के अंदर काजल घुसती है और रेशमा भी घुसती है अपने रूम के अंदर। और रेशमा काजल को बोलती कि अब मैं फ्रेश होके अभी आ रही हूँ, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है, तुम सब फ्रेश हो क्या। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तभी काजल सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। और तभी रेशमा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। और रेशमा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के काजल को बोलती कि मैं जा रही हूँ, हाँ नीचे जा रही हूँ, हाँ मुझे किचन पे थोड़ा काम है और मुझे खाना भी बनाना है, ठीक है। तो काजल तुम एक काम करो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ अभी, और फ्रेश होके तुम पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। जो नोट मैंने तुम्हें करवाया ना, हाँ वही तुम पढ़ने बैठ जाओ फिर से, ठीक है। हाँ तो तुम फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाना। हाँ मैं चाहती हूँ अभी जाके मैं काम करूँ, हाँ खाना बनाना है मुझे, अभी किचन पे बहुत काम है, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि नहीं मुझे अभी नहीं पढ़ना, मैं फ्रेश होके मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी नीचे, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है रेशमा, मुझे भी नहीं पढ़ना। क्या है, नहीं पढ़ूंगी मैं। तो तभी रेशमा बोलती क्या है काजल, चुपचाप फ्रेश हो लो और फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठो, ठीक है। तो तभी काजल बोलती क्या है, हाँ नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ ना, तो नहीं मैं नहीं पढ़ाई करने बैठूंगी, नहीं, और मैं फ्रेश होकर अभी आ रही हूँ, ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी नीचे, ठीक है, और मुझे कॉफ़ी भी पीना है। तो तभी रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है ना, तो तुम जाओ फ्रेश हो लो, फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठो, मैं कॉफ़ी बना के मैं तुम्हें इसी रूम पे आके दे के जाती हूँ, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि नहीं मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ नीचे, और मुझे भी नहीं पढ़ाई करनी रेशमा, और तुम रुको अभी, ठीक है, मत जाना तुम नीचे, मैं भी फ्रेश होके आ रही हूँ, मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ नीचे, ठीक है, और मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे, मैं भी पढ़ाई नहीं करूँगी, रुको तुम, मैं अभी फ्रेश होकर आ रही हूँ। तो काजल ऐसे बोलते और काजल बेड से उधर खड़ी हो जाती है और काजल सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तभी रेशमा बेड पे बैठ जाती है चुपचाप से। और तभी काजल थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और काजल रेशमा को बोलती कि चलो। तो तभी रेशमा बेड से उधर खड़ी हो जाती है और रेशमा काजल को बोलती कि क्या है काजल, तुम पढ़ाई करने बैठो ना, क्या है। तो तभी काजल बोलती कि नहीं मैं भी पढ़ाई नहीं करूँगी, बस तुमसे बात करनी है ना रेशमा, क्या है, चलो तुम चलो। तो तभी रेशमा बोलती है ठीक है चलो। तो रेशमा से बोलती है और रेशमा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी काजल भी रूम से बाहर निकल जाती है और ये दोनों रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाते हैं। और रेशमा नीचे हॉल के साइड पे आके रेशमा सीधा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे कुछ काम करने लगती है। तभी काजल रेशमा के पास ही ऐसे खड़ी रहती है। तभी रेशमा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे कुछ काम करती है। फिर रेशमा सीधा किचन के अंदर चली जाती है। और तभी काजल भी रेशमा के पीछे पीछे चली जाती है किचन के अंदर। और तभी रेशमा किचन के अंदर जाके कुछ काम करने लगती है। फिर रेशमा का जब काम करना हो जाता है किचन पे, तो तभी रेशमा काजल के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। और तभी काजल रेशमा के पास ऐसे खड़ी रहती है। और रेशमा का जब कॉफ़ी बनाना हो जाता है, तो तभी रेशमा एक कप में वो कॉफ़ी लेती है
और रेशमा काजल को बोलती कि ये लो कॉफ़ी पियो। तो तभी काजल अपने हाथों में कॉफ़ी का कप लेती है और बोलती कि क्या है, तुम कॉफ़ी नहीं पियोगी हाँ रेशमा? तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं, मुझे नहीं पीना कॉफ़ी। तो रेशमा ये बोल के खाना बनाने लगती है। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि क्यों नहीं पीना तुम्हें कॉफ़ी हाँ रेशमा? तो तभी रेशमा खाना बनाते बनाते बोलती कि नहीं पीना कॉफ़ी मुझे। क्या है, नहीं पीना? तुम कॉफ़ी पियो ना, मुझे नहीं पीना ना कॉफ़ी। तो तभी काजल बोलती कि क्यों नहीं पीना कॉफ़ी, वो तो बोलो मुझे रेशमा, क्यों नहीं पीना कॉफ़ी तुम्हें? क्यों? तो तभी रेशमा खाना बना रही थी। तो रेशमा खाना बनाना बंद करती है और काजल की तरफ देखती है और बोलती कि क्या है, नहीं पीना कॉफ़ी? तो तभी काजल बोलती क्यों नहीं पीना कॉफ़ी हाँ, क्यों? मैं अकेली कॉफ़ी पीऊँ हाँ रेशमा? हाँ, तुम क्यों नहीं पियोगी कॉफ़ी, बताओ मुझे क्यों नहीं पियोगी? तो तभी रेशमा बोलती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कॉफ़ी अभी नहीं पीना, इसलिए मैं नहीं पीऊँगी कॉफ़ी। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा नहीं लग रहा? क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, क्या हुआ है रेशमा? अभी तुम ठीक थी, अभी तुम अचानक से क्या हुआ हाँ? तो काजल जब ऐसा बोलती है तो तभी रेशमा कुछ बोलने ही जा रही थी काजल को। तो तभी घर के मेन दरवाजे पे कोई बेल बजाने लगता है। तो तभी काजल बोलती कि अरे कौन है, अभी कौन है, इस वक्त कौन है? तो तभी रेशमा बोलती कि तुम जाके देखो जाओ। तो तभी काजल बोलती कि हाँ मैं जाके देख रही हूँ। तो मैं अचानक से क्या हो गया हाँ, देख लो अभी कौन आया क्या है। अब ठीक है मैं जा रहा हूँ, देख के आती हूँ। तो काजल ऐसे बोलती है और काजल कॉफ़ी के कप को किचन पे रखती है। फिर काजल सीधा किचन से बाहर निकल जाती है। और फिर रेशमा फिर से खाना बनाने लगती है और रेशमा अपने में बोलती कि क्या है हाँ ये काजल भी ना, क्या है हाँ, मुझे भी कॉफ़ी नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या है इसे, ये काजल भी ना, क्यों बोलूँ मैं? तो इधर पे रेशमा ऐसे करके बोलने लगती है। उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल सीधा चली जाती है घर के मेन दरवाजे के सामने। और घर के मेन दरवाजे के सामने जाके घर का मेन दरवाज़ा जब खोलती है तो तभी काजल देखती है कि कोई भी नहीं है घर के बाहर। तो तभी काजल की नज़र पड़ती है एक फ्लावर के बुके के तरफ जो ज़मीन पे ऐसे गिरा हुआ था। तो तभी काजल ऐसे वो घर से बाहर निकल के इधर उधर देखने लगती है। फिर काजल उस फ्लावर के बुके को अपने हाथों पे लेती है और वो देखने लगती है फ्लावर के बुके को। तो उसमें एक छोटा सा एक चिट्ठी टाइप का कुछ रहता है। तो तभी काजल उस फ्लावर के बुके से वो चिट्ठी को लेती है और उस चिट्ठी को खोलती है और काजल ऐसे पढ़ने लगती है। तो काजल जब ऐसे उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है तो तभी काजल को उससे गुस्सा आने लगता है। तो तभी काजल वो सीधा घर के अंदर घुसती है उस चिट्ठी को हाथों पर लेके और वो फ्लावर के बुके को हाथों पे लेके घर के अंदर घुसती है और सीधा किचन की तरफ चली जाती है और किचन के अंदर घुसती है। और इधर पे रेशमा खाना बना रही थी। तो इधर पे काजल सीधा किचन के अंदर घुस के काजल सीधा रेशमा को बोलती है उस फ्लावर के बुके को ऐसे हाथ में पकड़ी थी। तो वो फ्लावर के बुके को रेशमा के ऊपर ऐसे फेंक के मारती है और बोलती कि रेशमा, तो ऐसे फेंक के जब मारती है और ऐसे जब बोलती है तो तभी रेशमा डर जाती है और रेशमा से पीछे पलटती है और बोलती कि क्या क्या हुआ, क्या है ये? तो तभी काजल बोलती क्या है ये, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या है ये, क्या? हाँ, और ये चिट्ठी क्या है? हाँ, क्या है, कौन है ये, कौन है? रेशमा कौन है, कौन? तो तभी रेशमा कौन है, क्या, मुझे पता नहीं कौन है, और किसने भेजा ये, क्या है? हाँ, और ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में किसकी है? तो तभी काजल बोलती कि किसकी है क्या, तुम्हारे लिए भेजा है किसी ने? हाँ, इधर देखो, इधर ये चिट्ठी, इधर आओ, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, मेरे सामने आओ तुम। रेशमा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, जरा मेरे सामने आओ, जल्दी आओ और ये चिट्ठी पढ़ो मेरे सामने, इधर आओ, मैंने पढ़ी है फिर भी तुम पढ़ो, अब इधर आओ मेरे सामने आओ, रेशमा जल्दी आओ। तो रेशमा जी अरे अरे मुझे पता नहीं क्यों मैं क्यों पढ़ूँ, मेरे लिए किसने भेजी,
मुझे पता नहीं, सच सच है काजल, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो तभी काजल बोलती क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ, तुम्हारे लिए भेजे, तुम्हें पता नहीं? हाँ, कौन है ये कौन है? मुझे सच बताओ रेशमा, ये कौन है? कौन है ये? तो तभी रेशमा बोलती मुझे पता नहीं, मुझे सचमुच कुछ पता नहीं काजल। तो तभी काजल बोलती कुछ पता नहीं ना? हाँ, कुछ पता नहीं तुम्हें? हाँ, कौन है ये? हाँ, कौन है? तो काजल ये बोल के रेशमा के पास आती है और बोलती कौन है ये? हाँ, कौन है? हाँ, तो तभी रेशमा बोलती मुझे पता नहीं कौन है ये, पता नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं काजल। तभी काजल बोलती कि क्या कुछ भी पता नहीं? हाँ, क्या? कौन है ये? हाँ, और पढ़ो, चलो पढ़ो तुम, मैंने पढ़ी ये तुम पढ़ो, अब पढ़ो तुम, पकड़ो रेशमा, पढ़ो तुम। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ, एक मिनट रुको, कौन है ये? तो रेशमा ये बोल के गैस को बंद करती है। फिर रेशमा काजल के हाथों से वो चिट्ठी लेती है और रेशमा वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। तो तभी काजल बोलती कि ज़ोर से पढ़ो ताकि मुझे भी सुनाई दे। हाँ, मुझे भी पढ़ो रेशमा। हाँ, तो तभी रेशमा बोलती हाँ, पढ़ी हो। अब तो रेशमा से उस चिट्ठी को ऐसे पढ़ने लगती है और तभी काजल सुन रही थी। तो काजल ऐसे गुस्सा हो रही थी और काजल गुस्से में ऐसे रेशमा को खींच के एक थप्पड़ मार देती है और बोलती कि कौन है ये? कौन है? तो तभी रेशमा बोलती कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं सच बोल रही हूँ काजल, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं नहीं जानती कौन है ये। अब देखो इसमें नाम नहीं लिखी, जिसके लिए ये फ्लावर के बुके और ये चिट्ठी भेजी है उसके नाम नहीं लिखी इस पर। तभी काजल बोलती कि हाँ, तो नाम नहीं लिखी तो क्या हो गया? हाँ, क्या है? तुम्हारे घर पे आई है, मतलब तुम्हारी है ना? हाँ, किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है ना? रेशमा, क्या है? हाँ, किसने भेजा? किसने? बोलो, किसने भेजा है रेशमा? तो रेशमा मुझे पता नहीं, मैं सच बोल रही हूँ तुम्हें, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं नहीं जानती। तो तभी काजल बोलती कि तुम सब जानती हो, झूठ मत बोलो, मुझे झूठ मत बोलो रेशमा, सच बोलो, मुझे झूठ मत बोलो, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, सच बोली मेरा दिमाग गर्म हो रहा है रेशमा, सच बोली मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, सच बता दो, चलो सच बताओ रेशमा। तो क्या मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ काजल, मुझे नहीं पता। तो तभी काजल क्या नहीं पता तुम्हें? हाँ, तो काजल ये बोल के रेशमा के हाथों से वो चिट्ठी लेती है और लेके चिट्ठी को ऐसे ज़मीन पे फेंक देती है। फिर काजल रेशमा को बोलती कि सच बता दो रेशमा, सच बताओ, चलो सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं बहुत दे रही हूँ रेशमा, सच बताओ, मुझे सच बताओ, चलो रेशमा। तो रेशमा तो मुझे पता नहीं, सच बोल रही तुम्हें काजल, मुझे पता नहीं। तो तभी काजल मुझे पता नहीं, क्या पता नहीं? हाँ, क्या है तुम्हें? हाँ, कौन है ये? तो काजल ये बोल के काजल फिर से रेशमा को थप्पड़ मार देती है। तो तभी रेशमा बोलती मुझे पता नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं काजल, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं कौन है ये, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं। तो तभी काजल बोलती कि तुम्हें पता नहीं? हाँ रेशमा, पता नहीं? हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना रेशमा? हाँ, तुमसे प्यार नहीं करती ना? हाँ, तो रेशमा बोलती नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे सच पता नहीं, मैं सच बोल रही तुम्हें, मुझे पता नहीं ये किसने भेजी, मुझे कुछ ही पता नहीं, मैं सच बोल रही हूँ काजल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ काजल, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं। तो तभी काजल बोलती है झूठ बोल रही है रेशमा? हाँ, झूठ बोल रही हो तो मुझे? हाँ, झूठ बोल रही है, किसी और से प्यार करती हो रेशमा? हाँ, तुम किसी और से प्यार करती हो? तो तुम रेशमा नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ काजल, मैं किसी और से प्यार नहीं करती, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे नहीं पता, सच बोल रही हूँ, मेरी बातों को यकीन करो काजल, मैं सच बोल रही हूँ तुम्हें। तो तभी काजल बोलती क्या सच बोल रही हो तुम मुझे? हाँ, क्या तुम्हारी बातों का यकीन करूँ मैं रेशमा? क्या? हाँ,
तभी रेशमा बोलती कि देखो काजल, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन है ये, किसने भेजा, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तभी काजल बोलती कि झूठ बोल रही हो, झूठ, क्यों झूठ बोल रही हो रेशमा? सच बोलो ना तुम, सच बोलो रेशमा, झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ। तो तभी रेशमा बोलती अरे मैं तुम्हें सच ही बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें सच ही बोल रही हूँ काजल, सच बोल रही हो, मेरी बातों का यकीन करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ काजल, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता काजल। तो रेशमा ये बोल के काजल को हक करने जाती है, तो तभी काजल रेशमा को से धक्का मार देते, मतलब कि हटो, हाँ झूठ बोल रही हो, हाँ झूठ बोल रही हो तुम, हाँ रेशमा। तो तभी रेशमा मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो ना तुम, मुझे गलत समझ रही हो, मुझे नहीं पता किसने भेजा ये, मुझे कुछ भी नहीं पता, सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ काजल, मैं सच बोल रही हूँ। तो तभी काजल बोलती है झूठ बोल रही हो, हाँ हाँ नाटक कर रही हो तुम, हाँ रेशमा, हाँ इतना रो रही हो, हाँ नाटक कर रही हो तुम, हाँ रेशमा नाटक कर रही हो, मुझसे प्यार नहीं करती ना, किसी और से प्यार करती हो तुम, किसी और से, हाँ और ये नाटक कर रही हो अभी, हाँ रो रही हो, इतना रो रही हो, हाँ अभी, हाँ क्या है, हाँ इतना रो रही हो, हाँ रेशमा किसी और से प्यार करती हो तुम, हाँ किसी और से, किसी और से, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम किससे प्यार करती हो, हाँ कौन है वो, हाँ मुझसे नहीं छोड़ूंगी, मुझसे नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी उसे, कौन है वो मुझे बताओ रेशमा, मुझे बताओ। तो रेशमा बोलती मुझे पता नहीं, मैं सच बोलूं मुझे पता नहीं कौन है ये, कौन है, किसने भेजा है ये, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी बातों का यकीन करो ना तुम, मैं सच बोल रही हूँ काजल, मैं सच बोल रही हूँ। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल बोलती क्या सच बोल रही हो तुम, हाँ क्या झूठ पे झूठ बोले जा रही हो और वो सच बोल रही हो, सच बोल रही हो तुम रेशमा, सच बोल रही हो, हाँ से प्यार नहीं करती तुम, हाँ रेशमा किसी और से प्यार करती हो, हाँ किसी और से, हाँ मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, हाँ रेशमा और तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, हाँ किसी और से प्यार करती हो तुम, हाँ रेशमा मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तो काजल ऐसे बोलते और काजल सीधा किचन से बाहर निकल जाती है। तो रेशमा जब देखती है काजल किचन से बाहर निकल गई है तो तभी रेशमा भी किचन से बाहर निकल जाती है और तभी काजल किचन से बाहर निकल के हॉल के साइड पे आ जाती है। तो तभी रेशमा भी काजल के पीछे पीछे आ जाती है हॉल के साइड पे और रेशमा आके सीधा काजल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि रुको तुम, रुको ना, सुनो ना मेरी बात काजल, काजल मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सब तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करो ना काजल, काजल प्लीज़ ना काजल मेरी बातों का यकीन करो, मुझे नहीं पता ये किसने भेजा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ ना, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता काजल। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि मेरा हाथ छोड़ो रेशमा, हाथ छोड़ो, उससे प्यार नहीं करती, हाँ उससे प्यार नहीं करती, तुम किसी और से प्यार करती हो, हाँ किसी और से, हाँ रेशमा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो तुम, रेशमा मैं बोलती नहीं मेरा हाथ छोड़ो रेशमा, मेरा हाथ छोड़ो। तो तभी रेशमा बोलती नहीं नहीं छोड़ूंगी, नहीं
नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी बातों का यकीन करो ना, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बातों का यकीन करो काजल, मैं सच बोल रही हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो ना। तो तभी काजल बोली, क्या तुम्हारी बात सुना मैं रेशमा? क्या? हाँ, झूठ बोल रही हो तुम मुझे? हाँ, झूठ बोल रही हो? तो रेशमा बोली, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल रेशमा कुछ बोलने ही जाती है। तो तभी घर के मेन दरवाजे पे बेल बजने लगती है। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि हाथ छोड़ो मेरा, कौन आया है देखने, तो हाथ छोड़ो। तो तभी काजल और रेशमा ये दोनों हॉल के साइड पे, एक साइड पे खड़े होते हॉल के। तो रेशमा काजल के हाथ छोड़ देती है जब, तो तभी काजल सीधा चली जाती है घर के मेन दरवाजे के पास। और घर का दरवाज़ा से खुला ही हुआ था। तो काजल घर के मेन दरवाजे के पास जब जाती है तो काजल देखती है कि राज घर के सामने ऐसे खड़ा हुआ है घर के बाहर। तो तभी काजल राज को बोलती कि हाँ क्या हुआ है? तो तभी राज बोलते कि अब आपके घर में गलती से ना मेरे फ्लावर के बुके आ गया है। हाँ, वो गलती से आपके घर में ऐसे आ गया है, तो वो फ्लावर का बुके मेरा है। तो तभी राज जब ऐसे बोलता है तो तभी काजल गुस्सा हो जाती है और काजल गुस्से में आके राज का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। बोलती कि हाँ, वो रबर का बुके तुम्हारा है? हाँ। तो तभी राज बोलते, अरे अरे क्या क्या कर रहे हो आप? मेरा मेरा कॉलर छोड़ो। क्या है? वो फ्लावर का बुके मेरा है। वो दरअसल मैं जिससे प्यार करता उसे नहीं भेजा है, गलती से आपके घर में आ गया ना। अब मेरा मेरा कॉलर छोड़िए। कि क्या है? अब प्लीज़ काजल मेरा कॉलर छोड़िए। तो काजल बोलती, क्यों छोड़ो कॉलर? हाँ, क्यों छोड़ो? हाँ, तुम्हारी वजह से ना। हाँ, अब ऐसे घर पे ऐसे झगड़ा हो गया। हाँ, रेशमा के साथ मेरा। हाँ, वो कितना रो रही है तुम्हारी वजह से। मैंने रेशमा को मारा भी, थप्पड़ मारा मैंने। हाँ, क्या है? हाँ, गलती होती है, ऐसी ऐसी गलती होती है। हाँ, तुम जिससे प्यार करते हो वो क्या तुम्हारे घर के एड्रेस ठीक से नहीं जाता क्या? हाँ, यहाँ पे आ गया। हाँ, तुम्हारे फ्लावर का बुके। हाँ, क्या है? तो तभी राज बोलते, अरे सॉरी ना, सॉरी। तो तभी काजल ऐसे करके बोलने लगती है राज को, राज का कॉलर पकड़ के अपने दोनों हाथों से ऐसे राज को ऐसे बोलने लगती है। और तभी रेशमा खड़ी हुई थी हॉल के साइड पे। तो रेशमा जब ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो तभी रेशमा जल्दी से घर के मेन दरवाजे के सामने आती है और आगे खड़ी होती है। तभी रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा काजल को बोलती, अरे तुम छोड़ो, क्या क्या कर रहे हो? काजल छोड़ो, छोड़ो तुम। तो रेशमा ये बोल के काजल का हाथ राज के कॉलर से छुड़ाने लगती है। तो तभी काजल बोलती कि नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ, सब कुछ इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ सब कुछ। क्या है ये जिससे प्यार करता है वो जानते नहीं क्या घर का एड्रेस? हाँ, इसको यहाँ पे गलती से आ गई। क्या गलती से आ गई? इसकी वजह से मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। हाँ, तुम्हारे से मेरा झगड़ा हो गया। हाँ, क्या है तुम इतना रो रही थी? हाँ, क्या है इसकी वजह से हुआ, तुम इसकी वजह से हुआ, मैं से नहीं छोड़ूंगी। तो तभी राज बोलते, अरे छोड़ तो, गलती हो गई, सॉरी ना, सॉरी सॉरी बोल रही हूँ ना, सॉरी बोलो और छोड़ दो मुझे प्लीज़ काजल। तो तभी रेशमा बोलती, क्या काजल तुम छोड़ो, काजल छोड़ो, तुम देखो ऐसे मत करो, काजल छोड़ो। तो रेशमा ऐसे छुड़ा देती है काजल का हाथ, ऐसे कॉलर से ऐसे छुड़ा देती है, राज के कॉलर से ऐसे काजल का हाथ छुड़ा देती है रेशमा। फिर रेशमा काजल को बोलती कि तुम क्या कर रही हो ये काजल? हाँ, जब काजल बोलती क्या कर रही हो, मतलब हाँ क्या है? हाँ, इसकी वजह से ना मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। हाँ, और झगड़ा भी हो। हाँ, मैंने तुम सब झगड़ा किया। हाँ रेशमा, इसकी वजह से, सब इसकी वजह से हुआ। तो फिर रेशमा बोलती ठीक है ना, अब तुम चुप रहो काजल, क्या ठीक है छोड़ो। और क्या है? हाँ राज, क्या है ये? हाँ, वो फ्लावर का बुके तुम्हारा है? तो तभी राज बोलती हाँ, वो फ्लावर का बुके मेरा है। वो दरअसल मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, उसे नहीं भेजा है। तो तभी रेशमा बोलती क्या है राज? हाँ, तुम भी ना, तुम्हारी वजह से पता है। हाँ, अब ऐसे हम दोनों में कितना झगड़ा हो गया। हाँ, काजल मुझे कितना गलत समझ रही थी। हाँ, तुम्हें पता भी है राज। हाँ, तो तभी राज बोलती आई एम सो सॉरी। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तो जिससे प्यार करता हूँ मैं से, मेरा घर का एड्रेस
ठीक ही बताई थी, लेकिन पता नहीं। हाँ, मैं तो ठीक ही बताया था मेरा घर का एड्रेस, लेकिन फिर भी कैसे आपके घर में आ गया। हाँ, मेरा वो फ्लावर का बुके हाँ आपके घर में से भेज दिया। हाँ, क्या है, सॉरी। हाँ रेशमा सॉरी। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी राज बोलते कि तो मेरा फ्लावर का बुके मुझे दे दीजिए। हाँ, और उसमें ना एक चिट्ठी भी भेजा है, वो भी मुझे दे दीजिए। हाँ, मेरे फ्लावर का बुके और मेरा चिट्ठी। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, मैं दे रही हूँ, रुकिए 1 मिनट, आप रुकिए, मैं आ रही हूँ। अब काजल कोई झगड़ा मत करना, चुपचाप खड़े रहो इधर पे। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो काजल चुपचाप खड़ी रहती है घर के मेन दरवाजे के सामने। अदे पे राज घर के बाहर ही ऐसे खड़ा रहता है दरवाजे के सामने। अदे पे रेशमा ये बोल के चली जाती है सीधा किचन के अंदर। और रेशमा थोड़ी देर बाद एक किचन से बाहर निकलती है, और किचन से बाहर निकल के ही सीधा वो घर के मेन दरवाजे के सामने आती है, फ्लावर के बुके को हाथों पे लेके और वो चिट्ठी को लेके, और बोलती है राज को कि ये लो राज। तो तभी राज फ्लावर के बुके और उस चिट्ठी को अपने हाथों पे लेता है, बोलती कि अरे ये फ्लावर के बुके की हालत क्या होगी यहाँ, कैसे हुआ ये। तो तभी काजल बोलती कैसे हुआ मतलब, हाँ क्या है। अब मैं गुस्से में आ गई थी, इसलिए मैंने फ्लावर का बुके वो रेशमा के ऊपर फेंक के मारा था, तो इसलिए वो फ्लावर का बुके ऐसे थोड़ा सा ख़राब हो गया। हाँ क्या है। हाँ, तो तभी राज बोलती कि हाँ अच्छा क्या है, मेरे फ्लावर का बुके हाँ कितने प्यार से भेजा है पता है। हाँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसने कितने प्यार से भेजा है, और मेरे इस फ्लावर के बुके की हालत क्या कर दी तुमने काजल। क्या है। हाँ, कितने प्यार से भेजा। ठीक है, मैं जाता हूँ। तो तभी रेशमा बोलती हाँ ठीक है राज जाओ। तो तभी राज चला जाता है वहाँ से। तो तभी रेशमा घर के मेन दरवाजे को बंद करती है। तो रेशमा जब घर के मेन दरवाजे को बंद करती है, तो तभी काजल रेशमा को बोलती थी रेशमा सॉरी। हाँ, तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं जाती हूँ किचन पे, हाँ खाना बनाना है मुझे। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है, तो चलो जाते किचन पे चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा सीधा किचन की तरफ चली जाती है। अंदर भी काजल भी रेशमा के पीछे पीछे किचन की तरफ चली जाती है। अंदर भी रेशमा फिर से खाना बनाने लगती है। अंदर पे काजल रेशमा के पास खड़ी रहती है, और काजल रेशमा की तरफ देखने लगती है। और काजल रेशमा की तरफ देखते देखते काजल रेशमा को बोलती है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।